तो एक लड़की होती है जो स्कूल जा रही होती है, जब एक पीछे से लड़का आता है और उसके ऊपर दराती से वार कर देता है। 2-3 वार करता है, वो लड़की वहीं गिर जाती है, मर जाती है। जो उसके आसपास लड़कियां भी होती हैं वो वहाँ से दूर भाग जाती हैं। वो लड़का किसी की परवाह नहीं करता, सबके सामने उस लड़की को मार देता है। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कासगंज की। तो देखते हैं आगे क्या होता है वीडियो में, कैसे होता है, वो लड़का उस लड़की को क्यों मारता है सबके सामने बिना किसी की परवाह करते हुए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर बताइए वीडियो कैसी लगी। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। जय माता दी। तो दोस्तों, एक आदमी होता है अनोखी लाल। उसके होते हैं 3 बच्चे और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका होता है। बड़ी बेटी होती है अनीता, फिर वो बेटा होता है उससे छोटा, रमेश नाम होता है उसका। जो सबसे छोटी बेटी होती है दोस्तों, वो होती है पूजा। तो दोस्तों, जब उसकी माँ का देहांत हो जाता है ना, तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। उसकी बड़ी बेटी वो घर के काम देखने लगती है और बाहर का भी काम संभालती है, घर का भी संभालती है, अपने बहन भाइयों को भी देखती है। तो दोस्तों, वो घर संभालने लगती है। और जो सबसे छोटी बेटी होती है पूजा, वो 10वीं में पढ़ रही होती है। दोस्तों, वो 10वीं में पढ़ रही होती है, स्कूल जाती है और वहीं पे एक एक और आदमी होता है, उसका नाम होता है नयन सिंह। नयन सिंह का बेटा होता है ओमवीर। तो दोस्तों, जो ओमवीर नाम का लड़का होता है वो कुछ काम धंधा नहीं करता है, आवारा किस्म का होता है। तो दोस्तों, जब वो स्कूल जाती होती है तो उसका पीछा करता है, उसे कमेंट करता है, बातें करता है उससे। तो दोस्तों, कभी भी पूजा जो होती है वो विरोध नहीं करती है, उसकी हर बात का हंस के जवाब देती है। और वो आते जाते उसे चिट्ठियाँ लिखकर कभी उसके पास फेंकता है और कभी उसके बैग में डाल देता है। और वो भी चिट्ठी उठाती है और अपने घर चली जाती है, हंस के उसे उस बात का जवाब देती है और उससे बातें करने लगती है। दोस्तों, वो फ़ोन पे भी बातें करने लगते हैं, मिलने जुलने लगते हैं। दोस्तों, वो धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, संबंध भी बनाने लगते हैं। ऐसे ही 2-3 साल निकल जाते हैं। दोस्तों, 2-3 साल निकलने के बाद में जब उसके पापा को ये खबर पहुंचती है, अनोखी लाल जो होते हैं पूजा के पिता, उनको पता चलती है कि जिससे वो प्यार करती है, जो दोस्तों जो वो ओमवीर होता है उसके जो पिता होते हैं नयन सिंह जो होते हैं, वो पूजा के दादा का उन्होंने कत्ल किया होता है, उनकी हत्या की होती है। जब उसके पूजा के पापा को पता चलती है कि ये मेरे पिताजी के कातिल के लड़के से प्यार करती है, तो दोस्तों वो अपनी बेटी को बैठाकर समझाते हैं कि जिस लड़के से तू प्यार करती है उसके पिता ने तेरे दादाजी का कत्ल किया था और तू उससे मिलना जुलना छोड़ दे, तेरी शादी उससे नहीं हो सकती है। तो लेकिन दोस्तों, पूजा नहीं मानती, ना ही वो ओमवीर लड़का मानता है। दोस्तों, धीरे धीरे वो मिलने लगते हैं एक दूसरे से। तो पूजा उससे कहती है कि शायद तुम काम धंधा नहीं करते हो, कोई काम नहीं करते हो, इसीलिए मेरे पापा तुमसे मिलने से मना करते हैं। तुम कोई काम करने लग जाओ, नौकरी करने लग जाओ, तो शायद मेरे पिता तुमसे मेरी शादी करवा देंगे। तो दोस्तों, ओमवीर ऐसा ही करता है, वो अपने लिए काम ढूंढने लगता है, वो नौकरी भी करने लगता है। नौकरी करने के लिए वो बाहर चला जाता है, वहाँ काम करता है। तो फ़ोन पर ये लोग बातचीत करने लगते हैं। फ़ोन पर बातें करते करते दोस्तों, पहले तो वो कुछ दिन तक खूब बातें करते हैं, फिर धीरे धीरे जो लड़की होती है पूजा, वो उससे बातें करना कम कर देती है। दोस्तों, कितनी बार तो उसका फ़ोन उठाती भी नहीं है। तो वो सोचता है कि पता नहीं पूजा मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती है। दोस्तों, ऐसे ही करते करते वो बात करना बंद कर देती है और दोस्तों एक दिन वो अपना फ़ोन भी बंद कर देती है, वो अपनी सिम ही चेंज कर देती है। दोस्तों, वो फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन बंद आता है, स्विच ऑफ बताता है। तो वो कहता है कि पता नहीं पूजा को क्या हो गया है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है। तो वो दोस्तों गाँव आता है, गाँव आकर पता करने की कोशिश करता है कि पूजा कहाँ है, कैसी है। दोस्तों, वो अपने दोस्त से कहता है कि जाकर पता करो कि पूजा कहाँ है, कैसी है। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि पूजा तो ठीक ठाक है, घूमती है, मैंने उसे देखा है कितनी बारी, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। तो दोस्तों, वो फिर पता करता है, वो सोचता है कि कहीं पूजा किसी और लड़के से तो बात नहीं करने लगी, कहीं वो मुझे धोखा दे रही हो और किसी और लड़के से बातचीत करना उसने शुरू कर दिया हो। तो दोस्त कहता है अगर ऐसा होगा तो मैं पूजा को जान से मार दूंगा। तो दोस्तों, वो एक दिन वो धीरे धीरे छुपके से उसे पता करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, उसका शक सही निकलता है, पूजा उसे छोड़कर किसी और लड़के से बातचीत करना शुरू कर देती है, उसके साथ घूमती फिरती है। दोस्तों, तो ये बात उसे बहुत बुरी लगती है। तो दोस्तों, वो एक दिन पूजा से मिलता है, उसे बोलता है कि तुम मुझे वहाँ आओ मिलने के लिए। जब पूजा आती है तो ओमवीर जो होता है उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन पूजा खास खुश नहीं होती। तो वो समझ जाता है कि मेरा शक सही था और ये किसी और लड़के से बात करने लग गई है।
तो दोस्तों वो उसे बोलता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, अगर किसी और लड़के से शादी करना चाहती हो तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, नहीं तो तुम मुझसे शादी कर लो। दोस्तों पूजा डर जाती है। पूजा जाकर अपने पिताजी को बोलती है अनोखी लाल को। जब वो अनोखी लाल को बोलती है कि पापा ऐसी ऐसी बात है, तो अनोखी लाल जो होते हैं वो ओमवीर के पिता के पास जाते हैं, नैन सिंह के पास। उससे बोलते हैं कि तूने मेरे पिताजी का खून किया था, हत्या की थी, अब तेरा बेटा मेरी बेटी को धमकी दे रहा है कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा, अपने बेटे को समझा ले, और तेरे बेटे और मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि तूने मेरे पिताजी की हत्या की थी। अपने बेटे को समझा ले कि वो मेरी बेटी के पीछे ना पड़े। तो दोस्तों ये बात जब ओमवीर को पता लगती है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो सोच लेता है कि मैं पूजा को जान से मार डालूंगा। दोस्तों वो एक दिन स्कूल जा रही होती है, तभी वो पीछे से आता है और उसकी सहेलियां भी होती हैं। उसे पता नहीं होता कि पीछे से ओमवीर आ रहा है। दोस्तों वो आते ही दराती से उसके ऊपर वार कर देता है। 2-3 दराती एक साथ उसके मारता है, गले पर मारता है। दोस्तों वो वहीं गिर जाती है और वो वहीं की वहीं मर जाती है। दोस्तों जब वो मारता है, उसको मारता हुआ देखकर उसकी जो सहेलियां होती हैं वो भाग जाती हैं डर के मारे। और भी लोग होते हैं जो वहीं रुक जाते हैं, देखते हैं कि, क्योंकि वो ओमवीर को भी जानते हैं, क्योंकि वो गाँव का ही लड़का होता है और पूजा को भी जानते हैं। दोस्तों ऐसे ही करते हैं, वहीं कोई कंप्लेंट कर देता है पुलिस को, वहीं की पुलिस आ जाती है और वो भाग जाता है। दोस्तों वहाँ से भागने पर भी दोस्तों पुलिस छानबीन करती है और उसे पकड़ लेती है, दोनों को, बाप बेटों को पकड़ लेती है और उन्हें सजा भी हो जाती है। लेकिन पूजा की जान जा चुकी होती है। तो दोस्तों इतनी सी उम्र में, पढ़ने लिखने की उम्र में, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए लड़कियों को। उसके पापा ने उसे समझाया था लेकिन वो नहीं मानी, तो उसे उसकी सजा भी मिली। पढ़ते टाइम ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। उधर वो लड़का भी ठीक नहीं था, उसे भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों जब पढ़ते हो तो पढ़ने लिखने पे ही ध्यान दो। जब शादी का टाइम आएगा तो माँ बाप खुद अच्छा सा लड़का देख के शादी करवा देते हैं। तो प्लीज़ और भी लड़कियों से रिक्वेस्ट यही है कि ऐसे चक्करों में ना पढ़ें। दोस्तों आज की ये मेरी कहानी इतनी ही सी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर बताइए कैसी लगी वीडियो। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।